जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने से रोकती है, इस प्रक्रिया को चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब पृथ्वी की छाया से चंद्रमा पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से ढक जाती है, इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य की किरणों को चंद्रमा तक नहीं पहुंचने देती है। इस वजह से पृथ्वी के उस हिस्से में चंद्र ग्रहण नजर आता है। ज्यामितीय प्रतिबंध के कारण चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को ही घटित हो सकता है। चंद्र ग्रहण के प्रकार। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चांद को पूरी तरह से ढक लेती है, तब पूर्ण चंद्र ग्रहण का नज़ारा देखने को मिलता है। इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह से लाल दिखाई देता है, जिसे सुपर ब्लड मून कहते हैं। आंशिक चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है और चंद्रमा के कुछ ही भाग पर पृथ्वी की छाया पड़ जा पाती है, इसे ही आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। छाया चंद्र ग्रहण। उपछाया चंद्र ग्रहण, जिसे पेनुम्ब्रेल भी कहते हैं। इस अवस्था में सूर्य और चंद्र के बीच पृथ्वी उस समय आती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। इस स्थिति में पृथ्वी की बाहरी हिस्से की छाया यानी उपछाया ही चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा की सतह धुंधली पड़ जाती है। इसी को उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा का न तो रंग बदलता है और न ही आकार। ब्लड मून क्या है? वैज्ञानिकों के अनुसार सुपर मून पर चंद्रमा आम दिनों के मुकाबले 14% बड़ा और 30% से अधिक चमकीला होता है। इस दौरान चांद का रंग लाल हो जाता है, इसलिए इसे ब्लड मून भी कहते हैं। ग्रहण के दौरान चंद्रमा के रंग बदलने पर वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दौरान सूरज की रोशनी पृथ्वी से होकर चंद्रमा पर पड़ती है। ग्रह की छाया पड़ने की वजह से चंद्रमा का रंग ग्रहण के दौरान बदल जाता है। दरअसल यह सुपर ब्लू मून, सुपर मून और पूर्ण ग्रहण का संयोजन है। हिंदू धर्म के अनुसार चंद्र ग्रहण। मान्यता है कि जब राहु और केतु चंद्रमा को जकड़ लेते हैं, तब चंद्र ग्रहण लगता है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पिला रहे थे, स्वरभानु नामक एक दैत्य ने छल से अमृत पान करने की कोशिश की थी, लेकिन इस दैत्य की हरकत को देख रहे चंद्रमा और सूर्य ने भगवान विष्णु को इसकी जानकारी दी। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और दैत्य का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन दैत्य के गले के नीचे अमृत की कुछ बूंदें उतर चुकी थी। इस कारण सिर व धड़ अमर होकर 2 दैत्य बन गए। सिर वाला हिस्सा राहु तो धड़ वाला हिस्सा केतु कहा जाने लगा। मान्यता है कि राहु और केतु इसी का बदला लेने के लिए चंद्रमा और सूर्य पर हमला करते रहते हैं। जब ये दोनों ग्रह चंद्रमा को जकड़ते हैं तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। विज्ञान के अनुसार चंद्र ग्रहण। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी और चंद्रमा घूमते घूमते एक समय पर ऐसे स्थान पर आ जाते हैं जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में रहते हैं। जब पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, चंद्रमा की स्थिति में पृथ्वी की आड़ में पूरी तरह छिप जाता है और उस पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पाती। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।